यस सर। 10 कोर स्टेप में पहला स्टेप जो है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। कोर उस आदमी को कहते हैं जो हमारे 8 स्टेप्स को जानता है, हमारी सक्सेस के 8 स्टेप्स को जानता है। हमारी सक्सेस के 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं? मैं थोड़ा सा आप लोगों में से किसी से पूछूंगा। किससे पूछूं? तो आप लोग तैयार रहना, मैं किसी से भी पूछूंगा 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो बढ़िया हो जाएगा। निशा साहू सुन रही हो मुझे? आ जाओ बेटा, आप बताओ 8 स्टेप कौन कौन से हैं सक्सेस के। आर यू एबल टू हियर मी? आप सुन रही हो? आप अनम्यूट करो एक बार। राकेश जी हेल्प करो अनम्यूट करने के लिए। यस सर, डन सर। निशा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। 8 स्टेप्स। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून सर। सॉरी, गुड इवनिंग जी। जी सबसे पहले सर, जिस वर्क को आप कर रहे हो उसमें आपका हॉनेस्टी रहना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद सर आप अपनी टीम को एक मतलब बोलना चाहिए कि जिम्मेदारी, हर चीज के लिए जिम्मेदारी रहे, हर चीज को आगे बढ़कर चले। चलो देखो निशा मैडम, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, और हमारे इस बिजनेस में अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। 8 स्टेप सक्सेस के बिल्कुल वेल डिफाइंड है, जो हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, ये पता है? यस ये सर। 8 स्टेप्स है ना? तो अब एक एक करके बताओ मुझे 8 के नाम। नंबर फर्स्ट क्या है? इनविटेशन। ड्रीम, पहला तो ड्रीम है। जी जी जी। ड्रीम, फिर उसके बाद में लिस्ट, उसके बाद में इनविटेशन, इनविटेशन, उसके बाद में सौदा प्लान, प्लान, फिर उसके बाद में फॉलो अप। बहुत बढ़िया, फॉलो अप। उसके बाद में सर बार बार फॉलो अप करना है। फिर उसके बाद है आपका क्लोजिंग। नहीं, FIM। नो नहीं, FIM भी बाद में। FIM 8 स्टेप में नहीं आता। फिर बी ए टीम प्लेयर, ऐसा करके आता है कुछ, बी ए टीम प्लेयर, जी सर। है ना? फिर उसके बाद में 100% यूजर, कितने हो गए? 7। और फिर एक है टेप, बुक्स एंड फंक्शन, ये हमको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा करके ये 8 यस सर, टेक्निक बार बार आपको बताई जाती है। ठीक है, तो ये जो कोर होता है उसको 8 स्टेप के ऊपर मास्टरी होती है। जब भी उसकी कोई टीम में ज्वाइन करेगा, जब भी वो किसी को एक्सप्लेन करना होगा, वो खुद अपने आप को इन 8 स्टेप में, उसको पता होता है लिस्ट कैसे बनाना है, उसको पता है अपने ड्रीम क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसको फॉलोअप करना आता है, फॉलोअप कैसे किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये जो है कोर जो होता है, he knows and follows 8 steps of success। उसको इन 8 स्टेप्स के बारे में पता होता है, उनको वो फॉलो करता है और उसके बारे में मास्टरी होती है। तो अभी मुझे बताओ, कोर नहीं बनेंगे तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे क्या? नो सर, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप म्यूट कर लो। और मुझे लगता है निशा साहू जी के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने पार्टिसिपेट किया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कोर के मैं 10 स्टेप्स आपको बता रहा हूं। 10 स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप्स है नंबर फर्स्ट, नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, और शो द प्लान के बाद में आपका हो जाएगा फॉलोअप, फॉलोअप के बाद में होगा बी ए टीम प्लेयर, उसके बाद में हो जाएगा 100% यूजर, और उसके बाद में हो जाएगा टेप, बुक्स एंड फंक्शंस। ये सारी चीजें अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये आपको फ्राइडे को, हर फ्राइडे को आपको बताई जाती है। इसके बगैर बिजनेस नहीं हो सकता है, और यदि ये रुक गया तो सारी चीजें रुक जाएगी। अभी आप मुझे बताओ कि लोग बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, लोग काम करना शुरू कर देंगे और 8 स्टेप का कुछ जानते ही नहीं होंगे, तो बिजनेस हो पाएगा क्या? नो सर, नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि हो रहा है, लेकिन नहीं हो पाएगा। और आपके जानने से सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आगे भी लोगों को बताना जरूरी है। तो वो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा जो जानता भी है और दूसरों को बताता भी है, खुद भी कोर बनता है और दूसरों
दूसरों को भी कोर बनाता है। अभी खुद कोर बनेगा नहीं और दूसरों को कोर बनाएगा तो काम होगा क्या? नो सर, नहीं होने वाला है। तो आप इस मुगालते में नहीं रहना कि बगैर काम के कुछ होने वाला है। यदि बड़ा काम करना चाहते हो तो आपको इन चीजों को डुप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। तो अभी नहीं जानते हो तो आप इस पे करना शुरू कर दो, कोई वक्त नहीं बिगड़ा हुआ है। 8 स्टेप को जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फ्राइडे की ट्रेनिंग का इंतजार करना है। आजकल तो इंटरनेट इतनी बढ़िया चीज हो गई है जहां पर आप दुनिया में खो भी सकते हो और बहुत सारी चीजें पा भी सकते हो। खो कैसे सकते हो कि वहां पर आप आधा घंटा 1 घंटा यदि बटन दबाते रहोगे पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन इस शेर की तरह यदि फोकस रहे कि मेरे को 8 स्टेप में मास्टरी करनी है, ऐसे ऐसे लीडर्स के आपको बहुत सारे 8 स्टेप के बारे में ट्रेनिंग्स मिल जाएगी जिनको आपको ढूंढना है, कलेक्ट करना है, उनको समझना है, बार बार सुनना है और सुनने के बाद में अपना एक फोल्डर बनाना है और अपनी डाउनलाइन में हेल्प करनी है कि भैया आप भी सुनो, मैं ये सीडी सुनता हूँ, मैं इसमें यूट्यूब पर इसको सुना, मैंने इस लीडर को सुना, मेरे को क्लैरिटी आई है, आप भी सुनो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को भी ठीक करो और जो आने वाली आपकी डाउनलाइन है उनके लिए भी तैयारियां करके उनको भी सारी चीजों के लिंक शेयर करो, उन वीडियोस को दिखाना शुरू करो। तो आप मुझे बताओ, आप और आपके लोग जब 8 स्टेप को जानते होंगे, लिस्ट बनाते होंगे तो वो इनवाइट करेंगे तो फिर उनका प्लान होगा तो फिर उनके साथ में रिजल्ट मिलेंगे और फॉलो अप होगा। सारी चीजें उसके बाद में होना शुरू होती है। ये 8 स्टेप को जिसने नहीं समझा उसने समझ लो बिजनेस को ब्रेक करके रखा हुआ है। जब अपलाइन आती है तो वो स्पीड बढ़ाती है, वो एक्सीलेटर दबाती है और आपने जो है रोक करके रखा हुआ है उसको ब्रेक लगा करके रखा हुआ है। आप बताओ, अपलाइन बोलती है एक्सीलेटर दो और आप दबाते हो ब्रेक, तो काम हो पाएगा क्या? नो सर। हेलो, ये तकलीफ है। इसलिए कामयाब वही होगा, सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 8 स्टेप को तो घोट लेना है, याद कर लेना है, इसमें मास्टर बन जाना है और दूसरे जो आपकी डाउनलाइन में लोग आते हैं उनको भी कोर का ये पहला स्टेप बताना है। दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये 8 स्टेप में जो 10 कोर स्टेप बता रहा हूं, इनमें से ऐसा नहीं है कि जो पसंद आएगा वो आप कर लोगे, बाकी चीजें छोड़ दोगे। कोर का मतलब होता है 10 के मतलब 10 जो चीजें बताइए, जिंदगी इधर से उधर हो जाए, लोग इधर से उधर हो जाए, फिर मेरा कमिटमेंट जो रहने वाला है सिर्फ इन 10 स्टेप को फॉलो करने का रहने वाला है। यदि जो भी आदमी 10 स्टेप को रोज करेगा, आप समझ लेना वो कामयाब होने वाला ही है। देखिए और कैसे होगा। नंबर 2, makes 10 calls and shows 5 plans every day. Makes 10 calls and shows 5 plans every day. कम से कम 10 लोगों को रोज कॉल करता है और कम से कम 5 लोगों को रोज प्लान दिखाता है। कोर ऐसा व्यक्ति कहलाता है जो कम से कम इतनी एक्टिविटी रोज करता है। अभी आप मुझे बताओ, आपने कोई दुकान खोल ली, आप कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, शटर कभी खोलते हो कभी नहीं खोलते हो, ऑफिस कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, फैक्ट्री यदि आपकी तो आप कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, और फैक्ट्री जाते हो, दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो कुछ आपको कुछ अर्निंग होगी क्या? कोई आगे कोई डेवलपमेंट होने वाला है क्या? लेकिन यहाँ इस बिजनेस में हम सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी ना करना पड़े और हमारे पास में चेक्स आते रहे, हमारा काम बहुत बढ़िया होता रहे। तो क्या ये सोचना सही है क्या? और जो कोर व्यक्ति है, जो डायमंड बनना चाहता है, जो डायमंड के मार्ग पर चल रहा है, जो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के मार्ग पर चल रहा है, उसको कुछ स्टेप्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए मुझे। आप ध्यान करो कि आज आपने कितने लोगों को इनवाइट किया? क्या 10 लोगों को कॉल किया? क्या आपने 5 प्लान दिखाए क्या? और जो आदमी को जुनून नहीं है 10 कॉल करने का, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोर बनने के लिए हमें कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये 10 कॉल्स का हमने डिफाइन किया हुआ है और जब आप करते हो तो दूसरे लोग आपको देखते हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है और सारी की सारी चीजें डुप्लीकेट होती है। अभी मुझे कमिटमेंट चाहिए, 8 स्टेप्स का मास्टरी कितने लोग करने वाले हैं वो डिसीजन ले लो। दूसरा, 10 का रोज का एक नियम लेना है। एक नहीं होता व्रत लेते हैं, व्रत करते हैं, व्रत में संकल्प लेते हैं कि कितना भी कुछ हो जाएगा हम ये काम करेंगे मतलब करेंगे और ये चीजें नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे।
हम एक टाइम भोजन करेंगे, हम ये चीजें खाएंगे, ये इन चीजों को वर्जित करेंगे, तो वो एक कोर का कमिटमेंट होता है। हम एक व्रत रखते हैं, व्रत रखने के पहले कमिटमेंट करते हैं कि हम इन चीजों का पालन करेंगे। नौ दुर्गा के टाइम पर आपने देखा होगा कि लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमको ये करना है। कोर भी एक संकल्प है, संकल्प लेके ये स्टेप्स जो 10 बताए जा रहे हैं इनको करना है, मतलब करना है। अब आप देखो 8 स्टेप्स आपको पता होंगे तो आपकी ड्रीम लिस्ट इनविटेशन में मास्टरी हो जाएगी, जो बेसिक चीज है, इसके बगैर धंधा होता नहीं। और नंबर सेकंड, कम से कम 10 कॉल आप करोगे। यदि आपकी 10 लोगों की डाउनलाइन है, सारे लोग 10-10 कॉल करेंगे, 100 कॉल होते हैं। और सारे लोग 5-5 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 50 प्लान हो जाते हैं 10 लोगों में। लेकिन आपने अपने बिजनेस को रोक के रखा है, क्योंकि हम काम करते नहीं है और हम सोचते हैं कि दूसरा आएगा तो काम करेगा, तो वो हमको देखता है तो हमारे जैसा बनता है और आगे काम करता है। यदि आप कोर होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और मैंने तो ये देखा है कि एक तरफ भले ही मुश्किल से 1000 लोग हैं, आप समझना इस बात को जो मैं बता रहा हूँ, एक तरफ 1000 लोग हैं और दूसरी लोग 100 लोग हैं, लेकिन ये 1000 लोगों में एक भी आदमी कोर नहीं है, लेकिन ये 10 लोगों में 5 लोग कोर है। तो आप ये समझ लेना कि ये 5-10 लोगों की जो टीम है, आगे चल के ये इनको क्रॉस करके पता नहीं कहां निकल जाएगी। लेकिन ऐसी टीम जहां पे कोर नहीं है, 1000 लोग हैं, ये टीम कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप खुद कोर बने और आगे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर का कमिटमेंट दिखाएं। जो व्यक्ति कोर बनता है और कोर बनाता है, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी डायमंडशिप के लिए अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा होता है। फिर नंबर 3 है टेक्स प्रेजेंटेशंस एंड ऑल ट्रेनिंग। जितनी भी प्रेजेंटेशंस होते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, वो सारा कुछ लेने के लिए तैयार रहता है। कौन? जो कोर होता है। अभी आप देखो कि आप प्लान ले पाते हो, और बाकी के जितने ग्रुप मीटिंग्स है वो आप लेते हो, और जितनी ट्रेनिंग्स होती है, फ्राइडे को जो हम ट्रेनिंग करते हैं जिसको हमने नाम दिया हो न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, यदि ये सारा कुछ ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे हो तो आपको लेना शुरू कर देना चाहिए। कोर के आसपास ही पूरा बिजनेस है, आपको ये समझना पड़ेगा। बिजनेस कहाँ है? कोर के आसपास। तो जल्दी से कोर बन जाओ, आपके आसपास में बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और फिर नंबर 4 है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमोनी। देखो हमारे इस बिजनेस में हम हो चाहे आप हो, आपने प्लान को देख करके बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया होगा, तो ज्यादातर लोग प्लान को देख के भी नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट में जो टेस्टिमोनी होती है उससे सबसे ज्यादा प्रभाव पैदा होता है। उसी को देख करके इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं। तो आप यदि किसी लेवल पर हैं, जिस भी लेवल पर है, आपको जब भी प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के बाद में जब आपको कॉल किया जाता है, तो क्या आप टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार रहते हैं? क्या नहीं रहते हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से कैसे टेस्टिमोनी देनी है वो सीखना चाहिए। एक कोर जो होता है वो हमेशा अपनी टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार रहता है, और ये काम किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 100% प्रोडक्ट यूजर और परचेजेस 100 बीबी प्रोडक्ट्स मंथली। जो कोर होता है वो 100% प्रोडक्ट का यूज करने वाला होता है, यूजर यूज करता है। हमारे रिटेल के एक से एक शानदार के शानदार प्रोडक्ट आए हुए हैं। आप मुझे बताओ कितना बढ़िया आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, कितने बढ़िया प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं आप। बहुत छोटे से पैसे देकर के इतने सारे प्रोडक्ट के आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया है, लेकिन आप जिस दुकान के मालिक हो, जिस दुकान में इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, आप खुद यूज नहीं करोगे तो मुझे बताओ कौन यूज करने वाला है। और यहाँ पर लॉयल्टी, यहाँ पर यूज करना हमें जरूर आना चाहिए, और जरूर यूज करना चाहिए ईमानदारी के साथ में। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, और जिस काम से आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, जिन प्रोडक्ट को आप खुद यूज नहीं कर रहे हैं, और आप दूसरों को प्रमोट करके यूज करने की आप बात कहते हो, क्या दिल से आप बात कह पाओगे? क्या अफेक्ट आ पाएगा उसके कहने में? बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। इसलिए लॉयल्टी के साथ में, यदि साबुन हम रोज यूज करते हैं, क्यों दूसरी जगह का साबुन हमें यूज करना चाहिए? चाय पत्ती, हमारी प्रोडक्ट, हमारे पास में इतना बढ़िया प्रोडक्ट है चाय पत्ती का, हम क्यों दूसरी जगह की चाय पत्ती लेकर के आए? जैसी भी है उस चाय पत्ती को यूज करना आज से शुरू करना चाहिए। सुबह उठने के साथ में हमको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है, जब हमारी कंपनी में टूथपेस्ट अवेलेबल है तो क्यों हमको दूसरी जगह से लेना चाहिए?
हमारे पास में मल्टी विटामिन है, हमारे पास में रसोई बनाने के बहुत सारे सामान है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी में अवेलेबल है। तो हमें 100% अपने प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, और जो कोर होता है वो 100 बीवी के प्रोडक्ट हर महीने परचेस करता है, मतलब करता है। ये 100 बीवी कुछ भी नहीं होता है, 100 बीवी के प्रोडक्ट को परचेस करके खुद यूज करना है, और यदि आपको लगता है कि नहीं आप यूज नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों को सेल करना शुरू करो। लेकिन यदि आप 100 बीवी नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपको अपनी कंपनी पे ही विश्वास नहीं है, अपनी कंपनी के अंदर जो सिस्टम्स है उन पर विश्वास नहीं है, इनके प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है, और आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। और 100 बीवी का यदि आपने आदत डाल दी, और आपके नीचे जितने लोग आ रहे हैं उन्होंने भी 100 बीवी की आदत डाल दी, ज्यादा से ज्यादा लोग यदि कोर बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा यदि ये वॉल्यूम जनरेट होगा, तो निश्चित तौर पर इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ही होने वाला है। और आगे चल के रिटेल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, बहुत अच्छा कंपनसेशन प्लान आने वाला है। और आप ये समझ लेना कि आपकी बाइनरी इनकम में जिंदगी में एक बार आदमी ज्वाइन करता है तो आपको इतनी बड़ी इनकम होती है, लेकिन वही आदमी यहाँ आकर के बार बार 100 बीवी का प्रोडक्ट परचेस करता है, तो आप सोचो कितनी बड़ी इनकम होगी और कितना बड़ा चेक आपका बनेगा। लेकिन होता क्या है कि आपकी अपलाइन तो एक्सीलेटर दबाती है, लेकिन हम इसको शामिल नहीं होके, हम ऑर्डर नहीं करके ब्रेक दबा करके बैठे रहते हैं। बिजनेस तो आपका आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको ब्रेक लगा करके बैठे हुए हैं। यदि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो कोर बनना पड़ेगा, कोर के आसपास में सारा का बिजनेस है। तो ये आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि 100% आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है, और साथ ही साथ 100 बीवी का प्रोडक्ट हर महीने आपने परचेस करना है, मतलब करना है। नंबर 6 जो है वो है अटेंड्स ऑल फंक्शंस एंड मीटिंग्स। जैसे ये मीटिंग आप अभी अटेंड कर रहे हो, इसी तरह की और भी आपकी अपलाइन हमेशा मीटिंग्स को कॉल करते रहती है। कंपनी लेवल पर फंक्शंस होते हैं, आपके डायमंड लेवल पर डायमंड लीडर आपके कई बार मीटिंग कॉल करते होंगे, कई बार उसके ऊपर के जो वीनस लेवल के लीडर है वो मीटिंग कॉल करते होंगे, कई बार मर्करी लेवल पर मीटिंग्स को कॉल करते हैं, कई बार हमें वीकली मीटिंग होती है, तो कई बार हम 15 दिन में एक बार मीटिंग करते हैं, कई बार अचानक मीटिंग कॉल की जाती है। आप एक बार समझ लेना कि कोर व्यक्ति जो होता है वो किसी भी मीटिंग को कभी भी किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है, हर मीटिंग को वो अटेंड करता है, मतलब करता है। ये कोर का एक बहुत बड़ा गुण होता है। और कोर वो व्यक्ति होता है जो वेन्यू पर सबसे पहले आता है और सबसे बाद में वापस जाता है। तो आपको इसको समझने की जरूरत है। अटेंड्स ऑल फंक्शंस एंड मीटिंग्स। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि भाई बार बार मीटिंग्स होती थी, तो कई बार मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्या है ये बार बार मीटिंग कॉल करते हैं, लेकिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई। और जब इंपॉर्टेंस बताई गई तो मैं बोला यार ये बार बार डिसाइड करना पड़ता है, मैं जाऊं नहीं जाऊं। और अभी तो फिर भी ठीक है कि आप और हम जो है विदाउट किसी चार्ज को दिए बगैर बढ़िया फर्स्ट क्लास मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जब पेंडेमिक के पहले जो होता था, एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमें कुछ एक चार्ज देना होता था, क्योंकि वो होटल वाले को देना है, कुछ लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ हमने उसको रखना है, तो काफी महंगा पड़ता था। तो जब भी मीटिंग के लिए बोला जाता था इनिशियल लेवल पर, जब मैं कोल्ड था, पल था, तो बार बार दिमाग में आती थी कि यार बार बार मीटिंग क्यों कॉल करते हैं। लेकिन जब मीटिंग के बारे में इंपॉर्टेंस बता दी गई तो मैंने जिंदगी में एक ही बार डिसीजन ले लिया कि ये हर बार मीटिंग होती है, हर बार हमको डिसीजन लेना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, क्या संजय जैन ये बार बार का झंझट ही खत्म कर दे दो। और मैंने एक ही बार कमिटमेंट कर दिया कि जिंदगी में जितनी भी मीटिंग होगी, चाहे वो मेरी अपलाइन बुलाती है, चाहे सिस्टम की कोई मीटिंग होती है, चाहे कंपनी की कोई मीटिंग होती है, मैं कभी कोई बहाना नहीं मारूंगा। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा यदि प्रायोरिटी किसी चीज की होगी तो वो मीटिंग की होगी। और दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी मीटिंग को मिस किया है। मेरा कमिटमेंट हमेशा इतना रहा कि कई बार ऐसा भी हो गया कि घर में कोई शादी थी, किसी निकट के रिश्तेदार के यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम था, मैं उन चीजों को भी बाद में मैंने अटेंड किया, पहले मैंने अपनी मीटिंग्स को पहले अटेंड किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की बारी आ रही है, जहाँ पर पीढ़ियों की आपकी सुरक्षित हो रही है, पीढ़ियों की इनकम सुरक्षित हो रही है, पीढ़ियां सुरक्षित हो रही है, तो अभी आपको देखना है कि आपका कमिटमेंट कहाँ पर आपको देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप भी यहाँ पर डिसीजन ले लें कि जिंदगी में आज के बाद में जब भी किसी मीटिंग की बात आएगी तो सोचेंगे नहीं, उस मीटिंग को किसी भी हालत में जरूर अटेंड करेंगे।
नंबर 7 है रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट एंड लिसन सीडी एंड वीडियो और मोर एवरी डे। ठीक है, तो ये आपको इंटरनल चेंजेस के लिए, आपको जीवन में एक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके परसेप्शन को चेंज करने के लिए, आपकी हैबिट को बदलने के लिए, मोटिवेशन के लिए, काम को किस तरह से करना उनकी टेक्निक्स के लिए किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और रिकमेंडेड बुक प्रोग्राम है। मैं जरूर आपको कहूंगा कि इस बिजनेस में यदि कामयाब होना चाहते हो, एक अच्छी लीडरशिप डेवलप करना चाहते हो, तो ये बुक्स रीडिंग की हैबिट आपको जरूर डालनी चाहिए। इनसे आप देखो, इनसे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होने वाला है कि बुक पढ़ने से आपका कोई चेक का साइज बढ़ जाएगा। बुक यदि 30 मिनट पढ़ोगे तो कंपनी आपको इतना चेक देगी, और 1 घंटा पढ़ोगे तो इतना चेक दोगे। चेक का बुक की रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि यदि आप लगातार बुक पढ़ोगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, लाइफ में आपके परसेप्शंस बदलेंगे, आपका नॉलेज कुछ अलग तरीके का रहेगा, आप में गंभीरता आने वाली है, आप में मैच्योरिटी आने वाली है, आपकी लीडरशिप बहुत ज्यादा डेवलप। और इस बिजनेस में लीडरशिप और या आपका बिजनेस दोनों को साथ साथ डेवलप करना जरूरी है। कई बार ये होता है कि बिजनेस आपका बढ़ जाता है, आपकी लीडरशिप बढ़ती नहीं है, और जब आपकी लीडरशिप नहीं बढ़ती है तो आप नीचे रह जाते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, आपको कोई इज्जत और सम्मान देने वाला नहीं होता है, जबकि आप पैसे बना रहे हो। तो ये डिफरेंस ना रहे। और बिजनेस में यदि आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो तो बिजनेस तो धीरे धीरे आपके लीडर्स के साथ साथ ऊपर आने वाला है। और हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कौन किताबें पढ़े, बड़ी मुश्किल से तो इन किताबों का पीछा छूटा, बड़ी मुश्किल से तो पास होकर के हम स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले और फिर किताबों की बात कर रहे हैं। तो हमारा मन जो है वो स्वीकार नहीं करता है। लेकिन सच बताऊं तो ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ने से आपकी सोच बदलेगी, आपका बिहेवियर बदलेगा, आपकी हर तरीके की चीजें बदलने वाली है। तो मुझे बताओ, जब इतने फायदे हो रहे हैं तो हमें किताब पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बता दो। हेलो, सारे सो गए या चले गए या मैं अकेले बात कर रहा हूँ? भाई पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये 7वां पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि 30 मिनट कम से कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और आपको कुछ सीडी भी सुनना चाहिए। हमारे जो सक्सेसफुल अपलाइन में लोग हैं, पैरेलल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जरूरी नहीं है सेफ शॉप में किसी भी आदमी ने सक्सेस ली हुई है और उसने कोई अच्छी बात सिखाई है और कहीं से सीखने मिलता है, तो आपको जरूर ढूंढ के अपने आप को डेवलप करना चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा सुनोगे और जितना ज्यादा वीडियो देखोगे, उतना ज्यादा आपका बिलीव लेवल बढ़ने वाला है। और कोई इंसान 1 साल में सिस्टम के माध्यम से जितनी चीजें सीखेगा, तो सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है। फ्राइडे आएगा तब ट्रेनिंग होगी, कोई और मीटिंग होगी, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन फास्ट ट्रैक आपके हाथ में है कि कैसे कर सकते हो। फास्ट ट्रैक में आपको एक ही काम करना है कि खुद आपको जिम्मेदारी लेनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा सीडी देख सकते हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हो, उतनी ज्यादा आपकी बिजनेस की संभावना है। आपको मजा आएगा, आपको क्लैरिटी आएगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये आपके हाथ में है। अभी ये बताओ कि जब YouTube पर इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा देख करके जल्दी से जल्दी हमको सारी चीजें सीखनी चाहिए, या आराम से सिस्टम के हिसाब से अपलाइन जब मीटिंग कॉल करेगी तब करना चाहिए? बताइए। हेलो, बताइए। हेमा मैडम। यस हेमा, एक मिनट, आपका म्यूट है, म्यूट। पहले तो अनम्यूट करिए। यस, क्या करना चाहिए बताइए? जल्दी से जल्दी सीखनी चाहिए। जल्दी से जल्दी करना चाहिए जी। अब दिक्कत क्या होती है कि जब हम YouTube पर जाते हैं तो हमें जो वीडियो देखना है उसके अलावा भी हजारों वीडियो देखते हैं, तो हमारा दिमाग जो है भटक जाता है। और जब दिमाग भटक जाता है तो हम देखना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, और हम पहुंच
जाते हैं कहीं और पर। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे उन वीडियोस को आप लिस्ट बना लो, पहले तो ढूंढ लो जब खाली रहते हो, और फोकस बनाओ कि मेरे को इन्हीं को देखना है। आप लिस्ट डालोगे ना, सेव शॉप लिस्ट, तो हो सकता है बहुत सारे वीडियो मिल जाए। सेव शॉप फॉलो अप, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आपने उन्हीं वीडियो को देखना है जिनसे आपको कुछ सीखने मिलता है, और कितने जल्दी सीखना है, कितना आराम से सीखना है, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। क्या लगता है? ठीक है सर, हमारे ऊपर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू। नंबर 8, टीम प्लेयर, काउंसलिंग, नो क्रॉस लाइन और आइडेंटिफिकेशन। इसको समझना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग शायद आपने पहली बार नाम सुने होंगे, और इसकी बीच बीच में जरूरत पड़ती है। जब हम काम करते हैं तो काम करते करते कभी हमारा काम चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। कभी कभी कोई आदमी आकर के हमको कोई निगेटिव बात कर देता है। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हमारी डाउनलाइन की इतनी ज्यादा शिकायत आ जाती है कि हम उसको डील नहीं कर पाते हैं। कई बार हमने डिसीजन लिया कि हमने ये गोल सेट किया है, जब वो हासिल नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो हमारा माइंड और हमारी सक्सेस ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन काउंसलिंग यदि आप हर 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, आपकी जो सीनियर मोस्ट अपलाइन है, खास करके डायमंड और उसके ऊपर के लोग हैं, उनसे यदि समय मिल जाता है तो आप जरूर समय निकालें, अपनी पूरी एलओएस के साथ में बैठें, और काउंसलिंग यदि आप करोगे तो बीच बीच में आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप में यदि कोई गलती कर रहे हो तो उसको कैसे ठीक करना है वो आपको करने का मौका मिलेगा। तो अपनी अपलाइन के साथ में बैठ करके, और अपलाइन में सारे लोग नहीं है, जो सक्सेसफुल अपलाइन है उसके साथ में बैठ करके काउंसलिंग के सेशंस होने चाहिए। वो आपकी सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के बाद में आपके जो कंफ्यूजन्स है वो दूर करते हैं, और साथ में यदि कोई आपको किसी सपोर्ट की, टेक्निकल किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आपके साथ में बैठ करके वो कमिटमेंट बनाते हैं। और यदि आप प्रॉपर तरीके से फोकस करके काम करना शुरू करते हो तो आपकी सारी की सारी अपलाइन जो एलओएस में है वो आपको मदद करने के लिए तैयार रहती है। और ये कहलाता है सेशन जब होता है, ये कम से कम 15 दिन में इनिशियल स्टेज पे, और ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में तो किसी भी हालत में कर ही लेना चाहिए। उसमें बाकायदा नोट किया जाता है सारी चीजों को, आपको सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, और अगली बार आपको कोई टारगेट दिया जाता है, उन टारगेट पे काम करने के लिए आपसे कमिटमेंट लिया जाता है, और सारी की सारी अपलाइन आपको भी कमिटमेंट देती है। इस तरीके से पूरा काउंसलिंग का सेशन डिजाइन किया हुआ है। नो क्रॉस लाइनिंग, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमारी भी 2 लेग रहनी है, और हम जिस अपलाइन के उसमें रहने वाले हैं उसी में हम किसी एक लेग में रहने वाले हैं, और हमारी अपलाइन की भी दूसरी लेग रहने वाली है। हम जब काम करेंगे तो हमारी भी 2 लेग रहने वाली है, एक लेफ्ट में और राइट में। तो ये 2 लेग जो होती है वो लेफ्ट और राइट की, वो कहलाती है क्रॉस लाइन। और हमारे इस बिजनेस में हर आदमी किसी ना किसी की क्रॉस लाइन में है, किसी ना किसी की अपलाइन में है, और कोई ना कोई आदमी किसी की डाउन लाइन में भी है। तो क्रॉस लाइन के साथ में ज्यादा हमको अपना कोई भी बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए, ज्यादा क्रॉस लाइन के साथ में बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए, और हमारी रिलेशनशिप जो होनी चाहिए हाय, हेलो और बाय की रहनी चाहिए। उससे ज्यादा कोई हमारे कॉन्टैक्ट नहीं रहना नहीं चाहिए। क्रॉस लाइन के साथ में ज्यादा बात, उसके पीछे रीजन क्या है? यदि आपके क्रॉस लाइन के लोग काम नहीं कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो निगेटिव बातें करके कि मेरी तो अपलाइन ऐसी है, मेरा तो ऐसा है वैसा है, जबकि आपका बिजनेस बढ़िया चल सकता है। तो आप जब कोई आदमी अपनी वजह से भी काम नहीं कर रहा होगा तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आने वाला है, तो आपको उससे बचना चाहिए। इसलिए कभी भी क्रॉस लाइन के साथ में ज्यादा इंटीमेसी के साथ में बात ना करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और नंबर 3 है एडिफिकेशन। हमें अपनी अपलाइन का, अपने सिस्टम का, अपनी हर एक्टिविटी का एडिफिकेशन करना आना चाहिए। और एडिफिकेशन यदि आपने करना सीख लिया तो आप ये समझ लो कि आधा बिजनेस करना आपने सीख लिया। एडिफिकेशन को जितना अच्छे तरीके से आप करना सीख लेते हो उतने बढ़िया तरीके से आप इस बिजनेस को ड्राइव कर सकते हो, रन कर सकते हो।
और नंबर 9 है कीप्स एटलीस्ट 2 नॉलेज पैक्स एट ऑल टाइम्स। ये नॉलेज पैक के बारे में आपको जायसवाल साहब बताएंगे, राकेश जायसवाल जी और आपके अपलाइन के लोग बताएंगे। ये एक नॉलेज पैक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आपके लोकल सिस्टम चलते हैं, जिसकी वजह से आपके वेन्यूज चलते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है उसको आगे लगातार एक सपोर्ट देने के लिए ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया हुआ है। इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी राकेश जी के माध्यम से और आपके अपलाइन के माध्यम से। लेकिन ये कम से कम 2 नॉलेज पैक आपके पास में हमेशा होना चाहिए। जो कोर होता है 2 नॉलेज पैक हमेशा अपने पास में रखता है। कीप्स ऑल प्रमोशनल मटेरियल टू सपोर्ट न्यू डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। सिस्टम के द्वारा जितना भी मटेरियल है वो आदमी अपने पास में रखता है जो कोर होता है। उसमें लिस्ट बुक हो सकती है, उसमें कुछ बुक्स हो सकती है, आपके सिस्टम की और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो वो जो भी है आपके अपलाइन के माध्यम से आपको सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो ये 10 स्टेप्स हैं। इन 10 स्टेप को जो फॉलो करता है वो व्यक्ति कोर कहलाता है। और जो व्यक्ति कोर होता है वो कहीं ना कहीं सीख रहा होता है, कहीं ना कहीं लिस्ट बना रहा होता है, कहीं ना कहीं वो प्लान दिखा रहा होता है, कहीं ना कहीं वो टेस्टिमोनी दे रहा होता है, कहीं ना कहीं वो किताबें पढ़ रहा होता है, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है। इस तरीके से यदि हम काम कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस लगातार आगे बढ़ रहा होता है। और जब आप कोर रहेंगे तभी आप किसी को कोर बनने के लिए कहेंगे। जो आप करते हैं वही नीचे डुप्लीकेट होता है। आप करोगे कोर बनोगे तो नीचे भी कोर बनेंगे, आप नहीं बनोगे तो नीचे भी कोर नहीं बनेंगे। एक ही संदेश लास्ट में मैं देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कोर है वो निश्चित तौर पर डायमंड बनता है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है और एक क्लैरिटी के साथ में वो बिजनेस को कर पाता है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस पूरे छोटे से सेशन के माध्यम से हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप ज्यादा चाहते हैं, अगर चाहिए मोर, तो आप बन जाइए कोर। ये 10 स्टेप्स हैं जिनको हमको हर आदमी